उद्देश्य हो जाए ईश्वर प्राप्ति का तो आदमी ईमानदारी से आध्यात्मिक बनेगा, और ईमानदारी से आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिकता का धनी हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले की नैतिकता स्वाभाविक प्रकट होती और भौतिक सुख सुविधाएं खींच के उसके चरणों में आ जाती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक आत्मा परमात्मा को पाने का इरादा करो तो सद्गुण भी आने लगेंगे, सतबुद्धि भी आने लगेगी, सत संस्कार भी आने लगेंगे, सत प्रवृत्ति भी आने लगेगी, सत्य का सुख भी प्रकट होने लगेगा। अगर उसको पीठ दे के संसार के लिए आए तो असत बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, लोभ में फंसना पड़ेगा, मोह में फंसना पड़ेगा, काम में खपना पड़ेगा, और अंत में सरधुनि धुनि पछतावहीं, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावहीं। जो न तरे भव सागर नर समाज, अस पाई सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाई। वो आत्महत्यारा है, निंदनीय विकारों में अपने को खपा रहा है। इस प्रकार का सत्संग समझ के कोई पकड़ ले, आए है। इंद्रियों का स्वभाव है बाहर के सुख में भगना, और मन उनके साथ हो जाता है और बुद्धि को घसीट के ले जाता है, तो आदमी तुच्छ हो जाता है। और निर्णय कर ले मेरे को ईश्वर प्राप्ति करना है, तो बुद्धि बलवान हो जाएगी, तो मन को नियंत्रित करेगी, तो इंद्रियों को भी ठीक कर देगी। जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए उनके जीवन में भी ये कठिनाइयां तो आई। हमारे गुरुजी भी इंद्रियों के चक्कर में कहीं थोड़ा फिसलते तो अपना कान पकड़ के तमाचा ठोक देते अपने को। हमने भी कल बताया कि हमारे को साधना करने से ये सारे इंद्रियां स्वच्छ हो गई, तो सब अधिक चीज़ें बनने लगी, तो कुछ हुआ तो हम भी खाना पीने का खुराक का बदलाव करके चने खा लेते थोड़े भुने हुए, और बनारस नदी में जाकर बैठते और फिर गुरुजी को चिट्ठी लिखा कि हमको ऐसा होता है ऐसा। तो हमको मार्गदर्शन नहीं था, इसीलिए हमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। और हम जहाँ जहाँ से गुजरे, जो जो खतरे, उनसे आपको एकदम सुरक्षित ले चलने वाला जब गुरुजी का प्रसाद है, हमारा अपना अनुभव है, वशिष्ठ जी का है और महापुरुषों का है, तो फिर आपको ईश्वर प्राप्ति का इरादा करने में आपका बाप का बिगड़ता क्या है? अरे बाप के दादा के 7 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा और आपको भी पूर्ण सुख मिलेगा। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाए पूरे के गुणगान। नहीं तो कहते हैं जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना निर्भय पावे वास। सारे जगत के पद जो है सुख भय से आक्रांत है, विनाश उनके ऊपर नाच रहा है। ऐसी कोई कुर्सी है जो नहीं छोड़नी पड़े? बोलो। ऐसा कोई संबंध है जो नहीं छूटे? ऐसा कोई शरीर है जो नहीं मरे? बोलो। तो फिर काय को उसके पीछे अपने को खपाना? उसका थोड़ा उपयोग कर लो बस। शौचालय आराम करने के लिए नहीं होता है, काम निकाला बाहर आ गए। रेलवे जीवन गुजारने के लिए नहीं होती, मुसाफरी की उतर गए। एसटी बस या गाड़ी कोई रसोई बना के खा पी के सोने और जीने के लिए नहीं होती, बस यात्रा करो चलो। ऐसे ही ये शरीर है, ईश्वर प्राप्ति की यात्रा करो, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ने की करेंगे तो आसक्ति करेंगे तो और कोई जबरदस्ती मरना तो है, फिर दूसरे शरीर तीसरे शरीर में रेंगते रहो। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जिन्होंने सत्संग का आश्रय लेकर संयम पुरुषार्थ किया और ऊंचे पद की भावना की, तो वो देवादिदेव इंद्र होकर पूजते। और
इंद्र पद से भी ऊंची आत्म पद की भावना की तो उन्होंने आत्म परमात्मा पाया। और जिन्होंने अपने इंद्रियों के लालन पालन में मजा लेने में संसार के बाहों में अपने को बहने दिया, वे केचुए होकर जमीन में भटक रहे, ईयड़ और सांप और मेढक और डेंडू होकर रेंग रहे पेट के बल से। जैसा आया ऐसा खाया पिया और मजा किया तो इंद्रियां मन को खींच गई, मन बुद्धि को खींच गया, बुद्धि जीवात्मा को खींच गई और नीच योनि को प्राप्त हुए। और जिन्होंने सत्संग का आश्रय लिया, संतों का संग किया और संयम और साधन का आश्रय लिया, वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर विराजमान है। वही मनुष्य है देवों का राजा इंद्र, उसका स्वामी बृहस्पति होके पूजे जाते हैं। वही व्यक्ति हैं जो लीलाराम जी के साथ पढ़ते थे और जैसा आया खाया पिया शादी किया तो कैसे कहाँ बच्चे बच्चे हुए और मर गए और कौन से नरकों में पड़े मुझे पता नहीं। लेकिन लीलाराम जी ने दादी जी का सत्संग किया, फिर साईं केशवराम के चरणों में आए तो साईं लीलाराम में से लीला शाह जी बन गए और उनकी प्रसादी करोड़ों लोगों तक पहुँच रही है। देख लो सामने ही है। अगर हम जिन लोगों के साथ पढ़ते थे और वो जैसे जिए हम भी ऐसा जीते तो हमको कौन पूछता था, आसुमल को कौन जानता था। सामने गणित है, फिर काहे को डरते। ईश्वर प्राप्ति के इरादे में कितना फायदा है देख लो ना। मैं तुम्हारे से ठगी कर रहा हूं क्या? बोलो, सच बोलो। चलो, कोई ठगी कर रहा हूं क्या? मैं कोई झूठ बोल रहा हूं क्या? कोई सेल्समैन ही कर रहा हूँ क्या? तुम्हारे को कोई भविष्य में दुख मिले या धोखा मिले ऐसा कोई मेरा बुरी नियत है क्या? तो फिर आप इरादा पक्का करने में आपके बाप का क्या जाता है? अहंता बदलने से ममता भी बदलेगी, चिंतन भी बदलेगा, नजरिया बदल जाएगी। बस बात तो थोड़ी सी है लेकिन फल बहुत ऊंचा आता है। रेलवे ट्रेन अथवा तो जहाज़ों के हवाई अड्डे पे जाओ, जहाज़ दौड़ते तो सब पूर्व की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा ट्रैक कर लेंगे तो वो दिल्ली पहुंचता है और वो मद्रास पहुंचता है। ऐसे थोड़ा सा यूँ कर ले तो लंदन पहुंचता है, वो अफ्रीका पहुंचता है। ऐसे रेलगाड़ी में भी जरा सा वो पट्टा बदल जाता है तो वो आगरे पहुंचते और वो पहुंचते दिल्ली, वो मुंबई निकल जाती तो वो फिर रतलाम निकलती। थोड़ा सा पट्टा ही, नज़र बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। आपकी बुद्धि रूपी किश्ती का थोड़ा रुख बदल दो। मैं ऐसा दिखूं वैसा दिखूं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि ये यूरोप और पाश्चात्य जगत का इतना नज़रिया तुच्छ है कि कमाएं खाएं शरीर को सुख सुविधाएं दें और 5-25 आदमी रिश्तेदारों में मैं विशेष हूँ, मेरे को ज़्यादा डॉलर हैं, ज़्यादा मकान है, मेरा बेटा अच्छा है, पत्नी अच्छी। 4 या 5 या 50 आदमियों के बीच अच्छा कहला के मर जाना, बस यही इनका हलकट उद्देश्य है। समाज में इज्जत बनी रहे, बाल बच्चे सुखी रहे, मैं स्वस्थ रहूँ। ये संभव ही नहीं है। जहाँ इज्जत बनी रहे आसक्ति होगी तो निंदा भी तो होगी, बेइज्जती भी होगी, ये तो प्रकृति का नियम है। और जहाँ कुटुंब में प्रीति है वहाँ विद्रोह भी होगा, और जहाँ शरीर है वहाँ बीमारी भी आएगी, और जहाँ जीवन है वहाँ मौत भी आएगा। इसीलिए तड़प तड़प के दुखी होके मर रहे हैं। नजरिया ही छोटा है और सारे आविष्कार शरीर की सुख सुविधा में ही अंत कर देते। जो भी खोजे हैं बॉडी के लिए है, शरीर के लिए है। अरे शरीर से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे है जीवात्मा है, और जीवात्मा से परे चैतन्य चिदावली है, चिदावली से परे तुम चैतन्य अमर हो। काय को मरने वाले को चिपक के घसीटे जा रहे हो। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है।
जो ब्रह्मा जी का आत्मा है, जो विष्णु जी का आत्मा है, जो शिव जी का आत्मा है, जो मेरे गुरु जी का आत्मा है, वही मेरा आत्मा है। मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं भटक रहा था। अब पता चल गया तो है मौज ही मौज हो गई। जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा उसी ने पता ये पाया। मेरी फैक्ट्री हो जाए, तेरी एक फैक्ट्री नहीं 4 हो जाए, फिर क्या कर? सावा मुंह हो जाएगा, हरा मुंह हो जाएगा, काला मुंह हो जाएगा, क्या हो गया? मेरी 2 दुकान हो जाए, 4 हो गई, फिर क्या हो गया? दुकान नहीं हो ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपकी दुकान का उद्देश्य भी ईश्वर प्राप्ति का रखो तो ग्राहकों का भी भला होगा और आपके बेटे भी अच्छे रहेंगे, बेटियां भी। हाँ, दुकान रहा और खूब खूब कमाया, फिर वो हराम का माल से बेटे बेटियों की बुद्धि भी हरामखोर हो जाती। धर्म हमारी वासना को नियंत्रित करके बुद्धि को, मन को ऊंचा उठाता है। उपासना हमारे बुद्धि में से राग द्वेष निकाल लेती और ज्ञान हमारी बुद्धि में से अज्ञान निकाल के ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। तो धर्म, उपासना और ज्ञान। और धर्म क्या है कि आत्म प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरित। आपको अच्छा नहीं लगता मेरे से कोई धोखा करे तो आप दूसरे से धोखा न करो। मुझे कोई दुख दे ऐसा आप नहीं चाहते तो दूसरे को दुख न मिले आपके द्वारा। मेरे से कोई ठगी न करे तो आपके द्वारा दूसरे से ठगी न हो। और बाकी का जो मिला है हो उसको खाने पीने में मजा के उद्देश्य से नहीं, ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से उसको खाओ पियो, बेटे को जन्म दो, यहाँ तक की मना नहीं है। अरे रोने में भी आनंद लो कि हाँ अब कोई मर गया है, रो, और रोने का आनंद लो, हंसने का भी आनंद लो, बीमारी का भी मजा लो। हमारे को ये जहरी मलेरिया हुआ, हमने बहुत मजा लिया। थोड़ा तो दुख भी तो होता था, लेकिन दुख को फिर हम देखते थे, अच्छा 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 कर ले भाई, और तो हंसी आती खूब। ये अपना आश्रम है अहमदाबाद का, यहाँ गाय हैं तो इधर नदी और आसपास आगे कोतरे हैं, गाय चरने जाती थी तो उनके साथ एक बछड़ा बैल करने को रखा था। और जब बैल हो रहा था करीब करीब तो हम उसको पकड़ के सींग और थोड़ा मजाक करते थे। हरिद्वार में 2-3 महीने जाके थोड़ा शरीर हम कृष्य करके आया, और वो एक खा पी के और हट्टा कट्टा हो गया, और हमने तो वही चालू किया। उसका हमारा खींचा खींची से फिर तो उसने मारा जोर, हमने मारा जोर। हाँ महाराज, उसका जोर बढ़ गया तो हमको पीछे से धकेला कि पूरा आ गए, तो हम तो गिर गए। उसका एक सींग पकड़ा और फिर दूसरा हाथ से यूं गिर गए, यूं। तो ये हाथ जो है ना यूं मुड़ गया, ये कलाई जो है ना दर 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 करके यूं मुड़ गया, ये अलग हो गया था। हाँ महाराज, तो कितना मजा आया होगा। अकेले में गाय चरती थी उधर, हम टहलने को जाते तो उससे होता था। फिर अगर गुरु का ज्ञान नहीं होता तो उसमें हम बेहोश होके पड़ जाते थे। धीरे से उठे और रात को थोड़ा यूँ करके आ गए ऐसा पकड़ के इसी आश्रम में। और हमारा सेवक था शिवलाल को मैं बोला जरा हार्ड वैद्य को बुलाना है। बोले क्यों बाबू, किसको, क्या हुआ? मैं कहा कोई हार्ड वैद्य जानकार हो तो जरा। ये क्या है? मैं कहा ये जरा उलट हो गया ऐसा बैल के साथ। अरे रे, मैं क्या अरे नहीं करो। फिर वो कोई वैद्य इधर आए तो मैं कहा चलो अपन ही चलते हैं। तो यहाँ है दिल्ली दरवाज़ा, भड़भुंजा वैद्य, तो उसके पास गए तो उधर तो लाइन लगी। फिर किसी ने बताया तो थोड़ी देर में हमारा नंबर लगा और उसने पूछा तो फिर वो मुसलमान थे तो उन्होंने यूँ करके वो तड़ाके कराते तो किसी का भी हड्डी सेट करते तो चिल्लाते रोते हैं। तो मेरी जब यूँ सेट करी तो मज़ा तो आया पीड़ा का। अब मैं कहे पीड़ा हो रही इसको, तो मैं हंस पड़ा तो वो चौंक गया कि क्या है महाराज को।
मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, वो आदमी पैसा कमाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, मेरे से पैसा ही नहीं लिया, बोले ये तो फकीर मुफ्त में बांध दिया अपने मजा ले लिया जाना। अब फिर ये पट्टा काफी दिन रहा तो फिर हाथ सीधा ही नहीं हुए, तो फिर भेड़ के दूध में, बकरी और घेटा होता है ना, भेड़ भी बोलते हैं घेटा, उसके दूध से मालिश करा, बिल्कुल वैसे का वैसा हो गया। तो दुख भी आ जाए तो उसका मजा लो, अरे रे मैं दुखी हूँ, अरे ये हो गया, अरे तो और दुख में डूबे काहे को। वेदांत ऐसी नजरिया दे देता है कि आप संसार का पिट्ठू होकर दम मत मारो। अब वो गद्दी मेरी खड़ी है, बट इंतजार कर रही है, फिर भी इधर आके बैठने का मजा आया कि नहीं आया, बोलो क्या बिगड़ा, इज्जत बिगड़ गई। तो ऐसी इज्जत को ना लेते है जो इधर बैठने से इज्जत चली जाए तो चली जा रंडे, तू जरूरी नहीं है और रंडी की जरूरत ही नहीं है, इज्जत बेच वाहवाही की, सहज जीवन हो जाए। दुख का भी मजा ले, सुख का भी मजा ले। दुख आया तो हम देख रहे हैं ना, आया है तो जाएगा, कितना करता है देख। तो फालसी मलेरिया हो गया और ऐसा कर रहा है शरीर कि कभी कभी फिर मैं बोलूँ अच्छा तो मैं भी उसके मन और शरीर के साथ मिलके फिर देख लेता तो फिर बड़ी हंसी आती थी। तो ये क्यों बता रहा हूँ कि आप इस संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दो, शरीर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, विकारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आकर्षणों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये हावी हो गए ना थोड़े तो आपको नोच डालेंगे और आप युक्ति से निकल गए तो ये दास हो जाएंगे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधनों का और मुक्ति का कारण है। लाल्यते बालवत मन, जैसे बच्चे को फुसला के पढ़ाया लिखाया जाता है, चलाया जाता है, ऐसे मन को हाँ अभी थोड़ा भी और कभी कभी तो बच्चे को फिर अनुशासित भी किया जाता है। कभी कभी तो फिर मन को ज़्यादा सिर पे चढ़ जाए तो फिर बच्चे की खिंचाई भी होती है, ऐसी मन की खिंचाई भी हो जाए। उद्देश्य हो जाए तो सब हो जाएगा। उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का हो जाए, ब्रह्म सुख पाने का उद्देश्य हो जाए, पूर्ण जीवन को जानने का उद्देश्य हो जाए, बस ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य हो जाए बस। तो जिनका ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य है, हो गया है, ईश्वर मिले हैं, ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से, ऐसे पुरुषों के सत्संग दर्शन से और ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रार्थना करने से वो उद्देश्य में आने वाले विघ्न मिटाने की प्रेरणा भी मिलती है। अब मैं कहीं सत्संग करने सीखने नहीं गया, उद्देश्य खाली ईश्वर प्राप्ति का था, तो बाकी सब आ गया कि बाकी रहा है। इतनी वो चल रही है, शिविरें हो रहा है, इतना हो रहा है, क्या है, खाली ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य में बाकी सब आ जाता है। और ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य छोड़ के बाकी का सब प्राप्त करते तो उसमें लोग सीख सीख के पा भी लेते, लेकिन वो पाया हुआ उन्हीं को दबा के ले डूबता है। वही धन, वही कुर्सी, वही वाहवाही, वही मित्र, वही पत्नी, वही पति एक दूसरे को ले डूबते। बेटा बाप को ले डूबता है, बाप बेटे को ले डूबते, सब एक दूसरे से सुख लेने में एक दूसरे को ले डूबते। तो उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का होगा तो अंदर से सच्चा सुख आएगा। ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य नहीं तो बाहर से सुखी होने के लिए एक दूसरे से शोषण ही करेंगे। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, क्योंकि वो अपना अहम पोषने के लिए तुम्हारा कैसे भी उपयोग करके नीचों के फेंक देगा। क्या ख्याल है? सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, और फकीरों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। मिला दिया, बैठे हैं तुम्हारे सामने। अब सतगुरु महाराज की जय बोलने से क्या है, तो बहुत पुरानी बात है, ये तो हम जानते हैं। नारायण
इससे कोई हम राजी होने वाले नहीं है। हम तो आप उद्देश्य बना लो बस। शराबी कब राजी होता है कि वो दूसरा शराबी बन जाए तो उसको मजा आता है। जुआरी कब राजी होगा कि वो साथी को जुआरी बना के छोड़ दे। ऐसे ही जिनको ईश्वरीय सुख मिला है उनको मजा तब आता है जब दूसरे ईश्वर को पाने के लिए पक्के बन जाए। बस मौज हो गई, सतगुरुदेव की जय। इससे हमको मजा नहीं आने वाला ज्यादा। आप कार हैं या बस हैं या घर हैं ऐसा नहीं मानते, ऐसे शरीर आप नहीं है। ये मिला है साधन। आप रेल में बैठे तो कभी रेल को घर में लाने का सोचा है क्या? बस में बैठे तो एसटी कोई कमरे में घुसड़ने के लिए लाए क्या? कार में बैठे तो कार कोई रसोई घर में ले जाने के लिए बैठे हैं क्या? उपयोग करके बाहर छोड़ दी। ऐसे इसका उपयोग करके छोड़ देना है। आपको बैठना है ईश्वर में, और ये शरीर ईश्वर में नहीं बैठेगा। ये तो बैठेगा 5 भूतों में, और आप हैं ईश्वर के, आप बैठेंगे ईश्वर में तभी काम चलेगा। प्रलय होने के बाद भी ईश्वर रहता है, मरने के बाद भी आप रहते हैं। तो आपकी और ईश्वर की एक ही जाति है। हम भगवान की कसम, आपकी और हमारी कसम खा के बोलते हैं, आपकी जात ईश्वर की जात है। मैं पटेल हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं माई हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ। ऊपर ऊपर से बोल दो, वास्तव में तुम अमर आत्मा हो और परमात्मा के अमृत पुत्र हो। परमात्मा की कसम खा के बोलो। फिर भी दुखी परेशान हो रहे, डर रहे, क्यों? बुद्धि में वो ज्ञान का प्रकाश नहीं है। तो वो कैसे लाए? बोले भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। वो मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रीति पूर्वक भजते नहीं, भगवान को तो नौकर के ना ही जाके मस्का मारते कि भगवान आज ये कर देना, मेरा वो कर देना, वो कर देना। तुमको एक आज्ञाकारी आदमी चाहिए, उसी का नाम भगवान बना दिया तुमने। मेरे को बेटा हो जाए और 2 साल के अंदर हो जाए, उतनी उसको अक्ल नहीं कि कब होना चाहिए। मेरे वकील के दिमाग में ऐसा हो जाए और मेरा केस छूट जाए, भगवान ये कर देना, ऐसा कर देना। पत्नी का स्वभाव जरा बदल जाए, तुम ये कर दो, ये कर दो, और मेरे को मिले नश्वर संसार का सुख। इसीलिए भगवान भी फिर काय को आएंगे। भगवान ये संसारी परपंच की बातें ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनते। भगवान को पाने की बात भगवान जल्दी सुन लेते हैं। बाकी तो बोले भीख मंगे हैं, जैसे भीख मंगों से जान छुड़ा के कभी दे दिया तो दे दिया, ऐसा होता है। और प्रेमी के पीछे तो भगवान घूमते हैं, कहीं भूखा न रह जाए। हमारा जन्म होने का था, उसके पहले वो सौदागर को भेज दिया, लो झूला। वैसे मेरे पिता तो अमीर थे, बोले हमको नहीं चाहिए। बोले रात को प्रेरणा हुई, कैसा ध्यान रखता है कि आने वाला है आंसूमल बबलू, उसके लिए झूला भेज दिया, बढ़िया ठाठ माठ वाला है, शहजादे झूला रहेगा। वो प्रेमियों को प्रेम करता है। आपका भी अनुभव है, आपको जो स्नेह करता है, आपका मनुष्य, जो नौकर आपको स्नेह करे, जो भाई बेटा पति कोई भी आपको स्नेह करता है, तो आप उसके हो जाते कि नहीं हो जाते? भगवान का भी वही स्वभाव है। आपको जो ईमानदारी से स्नेह करे, आप उसके हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते। तो स्नेह करने योग्य कोई हाड़ मांस का शरीर है? स्नेह करने योग्य ये छोड़ जाने वाली वस्तुएं हैं? स्नेह करने योग्य तो शाश्वत परमात्मा है। और वो परमात्मा को स्नेह करोगे तो परमात्मा के नाते आपका सबके साथ अच्छा स्नेह भरा व्यवहार होगा। हमने भगवान को स्नेह किया तो क्या आपसे हम धोखा कर सकते हैं? आपको हम पटा रहे हैं क्या? किसी को ठग रहे हैं क्या? भगवान के साथ स्नेह करने वाले का तो व्यवहार ही ऐसा हो जाएगा कि सारी समाज का भला हो जाए। आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक उन्नति टिक नहीं सकती, और भौतिक उन्नति सुख दे नहीं सकती। सुख का वहम भले कर दे। मेरे पास मेरे डैडी के पास तो $250,000 था, मेरे पास 100 मिलियन हो गए।
100 नहीं 1000 मिलियन हो जाए फिर क्या हो जाएगा। मेरे पिता के पास तो 2 कमरे थे, मेरे पास 6 बड़े बड़े मकान हैं। मेरे पिता के तो 10 बीघे जमीन थी, मेरे पास तो 10,000 बीघे हैं। 14,000 एकड़ वाला मेरा चेला मैंने देखा तो वो चेला बना, थोड़े दिन के लिए अशांति थी, थोड़ी शांति मिली, फिर वो उसी में लग गया, अभी भी जिंदा है। मैं कह रहो बाबा लगो, अशांति थी तो चेला बन गया, थोड़ी अशांति मिटी और थोड़ा मनोकामना पूरी हो तो फिर उसी का चेला बना संसार का। और हमारी ऐसे बड़े चेलों से ज़्यादा पटती भी नहीं, क्योंकि हमको उनसे कुछ लेना नहीं, इसलिए हम ज़्यादा खुशामद भी नहीं कर पाते हैं वीआईपीओं की। यहाँ तो फक्कर से है वीआईपी के बच्चे। वो ऐसा एक आया था, सूरत आश्रम में संदेशा भेजा कि उनको इंटरनेशनल बिजनेसमैन था ये वो है, उनको दर्शन करना है और इतने बजे की फ्लाइट में बॉम्बे से उनको ज्यूरिक पहुंचना है, फलाना पहुंच। तो मैंने सुना अनसुना कर दिया, एक आध घंटा गया, फिर समाचार आया कि फलाने आए हैं दर्शन करना चाहते हैं, उनको फ्लाइट पकड़ना है। मैंने सुना अनसुना कर दिया। हम नियम करके 11 बजे बाहर निकले। तो मैं क्या इधर आओ, तुमने इधर ये जो कमरा बमरा जो भी कुछ तुमने हॉल बनाया है या तो उठा के ले जा, नहीं तो कितने पैसे होते मैं तेरे को दिला देता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत सेवा किया तो क्या मेरे को खरीदा है क्या? तेरे पास जो है उसको मैं उन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तेरे नहीं बोला, आप बोला था। हाँ, आपके पास जो है इन चीज़ों से मैं कोई ऐसा नहीं, मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि आप जब आओ और मैं बाहर आ जाऊँ आपको मिलने को दर्शन देने को। आपने जो बनाया है, उसने एक हॉल बॉल बनाया था छोटा मोटा, मैं कहा ले जाओ, या तो कितने पैसे होते बोलो, तो मेरे इतने भगत है ना, चुटकी भर में सब ढेर हो जाएगा, बोलो। ऐसे भाषा तो मैंने थोड़ी मर्यादा वाली रखी थी। तो उसकी आंखें झुक गई और आंखों से आंसू आने लगे। ऐसा इतना बड़ा आदमी, मोरारजी भाई भी उसको प्रेम करे, चंद्रशेखर भी उसको आइए आइए बैठाए। चंद्रशेखर को पीएम बनाने में भी उसने थोड़ा मदद किया। वो सब बड़ी पार्टी वाले सब दाव जानते। तो मैंने तो डांट दिया उनको। मोरारजी भाई, चंद्रशेखर, दूसरे तीसरे अच्छे लोग। तो उसकी आंखों से आंसू और बार बार रुमाल पोंछे। मैं क्या क्यों ऐसे बाबा के पास आने की क्या जरूरत है कि रोना पड़े। रोना पड़े शब्द शायद बोला कि नहीं, पूरा याद नहीं है, कोई शब्दों की गड़बड़ हो जा सकती है। मैं क्या क्यों? तो उसने बहुत अच्छी बात कही, उस बात का मैं उसका स्वागत करता हूँ। बोले ओ सामण तो माज पाई सके, मतलब कड़वी दवा तो सच्ची माता ही दे सकती, दूसरे तो नहीं दे सकते। कड़वी दवा तो माँ पिला सकती है, ओ सामण तो माँ पाई सके। तो मेरे डांट का उसने अच्छा सही अर्थ लगाया, अच्छा है। लेकिन फिर उनकी आदत पड़ी है खुशामद की और मेरी आदत पड़ी है दवा पिलाने की। तो क्या किया जाए। आप लोग भी ज़्यादा जय बोलते तो मैं बोलता हूँ, डांट देता हूँ, आप लोगों को टोक देता हूँ। नारायण हरि नारायण हरि। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अहंता बदल लो। मैं मरने वाला शरीर नहीं हूँ, मरने के बाद भी रहने वाला हूँ, इतना मानने में आपका क्या बिगड़ता है? झूठ है क्या? एक बात है कि ये मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ और ये शरीर मरेगा, बिल्कुल पक्की बात है। इसको बापूजी के बापूजी के बापूजी और कृष्ण जी और राम जी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वे भी आए तो उन्होंने भी संसार का नियम स्वीकार किया, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। तो ये शरीर
तुम हम नहीं हैं, ये शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा, ये पक्की बात है, इसमें कोई शंका है क्या? अब जिसको छोड़ना पड़ेगा उसका उपयोग करने में आपके बाप का क्या जाता है?